जय हिंद। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं कितने अंक चाहिए? आपने एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कितने अंक में सिलेक्शन होगा? ओबीसी है, एससी है, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, किसी भी कैटेगरी से कितने अंक पर आपका सिलेक्शन होने वाला है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर आप पुरुष है या फिर महिला है, सारा चीज आप तक क्लियर करने वाला है। बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है आंसर की को लेकर के, आंसर की कितने तारीख को आने वाले, ये भी डिटेल आप तक हम शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा देखने को मिलेगा वो भी हम बात करने वाला है। जानकारी के लिए बताना चाहता है इस बार का जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है ना, 63 लाख प्लस बच्चों ने जरूर फॉर्म अप्लाई किया है, बल्कि जो एग्जाम में उपस्थिति हुआ है बहुत कम बच्चों ने परीक्षा दिया। तो जाहिर सी बात है जहां पे कट ऑफ बताई जा रही थी 80 जाएगा, कोई 75 जाएगा, जो लोग बता रहे थे इतना कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाने वाला है। कितने अंक पर सिलेक्शन होने वाले वो हम बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जैसे आंसर की सबसे पहले मैं आप तक शेयर कर दूंगा, जैसे आंसर किया जाएगा सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आंसर की डेट हम पहले बता देते हैं कितने तारीख को आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर दे सकते हैं इस बटन को जरूर दबा दीजिएगा जो आपको नजर आ रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फायदा ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे अपडेट जानकारी सबसे पहले मेरे को आती है, सबसे पहले आप तक हम शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले कटा बताने से पहले कि आप सभी को पहले आंकड़ा दिखाता हूं ताकि आपका जो मन है वो फ्रेश हो जाए। जैसे टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए, यहाँ पर टोटल जो फॉर्म अप्लाई किया गया है ओनली 63.2 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। वो तो बात की बात है, वो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, जबकि टोटल सीट रखी गई ओनली 3445 टोटल सीट थी। प्रेजेंट जो एग्जाम में हुए थे ओनली 26 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है। समझिए कि हाफ बच्चों ने भी परीक्षा नहीं दिया है, 63 लाख के हाफ बच्चों ने भी परीक्षा नहीं दिया है। 31 लाख का समथिंग परीक्षा देता तब भी होता, चलो कंपटीशन काफी टफ है। 26 लाख ही बच्चों ने परीक्षा दिया है। और यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे पास होंगे ना, 51,675 बच्चे एग्जाम पास करेंगे। आपको जानकारी होगा जितना सीट रहती है उसके 15 गुना बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये जो जानकारी है तो जाहिर सी बात है 51,675 मैंने कैलकुलेशन किया तो आ रही है सीबीटी 2 के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल बच्चे हैं। यहाँ तक कि अब्सेंट किया बात हुआ 37 लाख बच्चों ने अब्सेंट किया। आपके मन में सवाल आ रहा है कि जो 26 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया सारा का सारा इंटेलिजेंट थे क्या? नहीं, कोई इंटेलिजेंट नहीं था। मेरी बात को सुनेगा, मैं ऐसा क्यों कहूँ अभी पता चल जाएगा। इसमें से मैं बताता हूँ कि जो बच्चे एग्जाम दिए थे 26 लाख बच्चों में से, इसमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं, कल देखा इसकी फॉर्म भरते थे कि मेरा दोस्त फॉर्म अप्लाई कर रहा है, हम भी फॉर्म भरा अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, घूमने का मौका मिल रहा है, इसी से फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए रहते हैं। तो एटलीस्ट इतना समझिए कि 13 लाख बच्चे इस प्रकार से होंगे, किसी भी हाल में होंगे, हर परीक्षा में ऐसे होते हैं। तो अभी तक के डाटा के अनुसार लगभग 13 लाख बच्चे एलसीएस बच जाते हैं। तो 13 लाख बच्चों में से समझिए कि जो मेन कंपटीशन एग्जाम के लिए जो दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, इसमें 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि कल एग्जाम आने वाला है, एक हफ्ता बाद एग्जाम है, आज से पढ़ाई करना स्टार्ट किए होंगे। तो जाहिर सी बात है जो बहुत पहले से मेहनत करेगा उसी का एग्जाम क्वालिफाई होगा। यानी कहने का शेष जो बच्चा है 10 लाख में से मेन कंपटीशन होने वाले किसी भी हाल में। आप लोगों ने एग्जाम जरूर दे दिया है लेकिन मेन कंपटीशन कितना है? 10 लाख बच्चों में से 51,675 बच्चों का नाम आने वाले, यानी कहने करते हर 20 बच्चा में से एक बच्चों का नाम आएगी, इतना आंकड़ा के अनुसार। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। एग्जाम जरूर दिया है लेकिन एग्जाम को लेकर सीरियस कितना बच्चों ने एग्जाम दिया था वो भी मैटर करता है ना। और एक और महत्वपूर्ण चीज, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था नॉर्मलाइजेशन में क्या फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके पहले बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आंसर की पहले बात करने वाले हैं। आंसर की कितने तारीख का आने वाला है आपको जानकारी के लिए बता ही नहीं देते हैं। आंसर की जो तारीख आने वाला है 17 तारीख को आप लोग का आंसर की आने वाला है, 17 सितंबर को। किसी भी हाल में आपके आंसर की शाम तक देखने को मिल जाएगा, इससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट, फेक लिंक बन गए जहां पे बोला जा रहा है कि आंसर की आ गया, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना आंसर की जांच लीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी हाल में किसी भी एडिगरी लिंक पर क्लिक ना करें, जिससे आपको बाद में पछतावा महसूस हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन में किसके लिए कितना फायदा है, नॉर्मलाइजेशन के मायने में क्या होता है वो पहले आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कितने अंक चाहिए आपको एग्जाम पास करने के लिए इस चीज के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में किसको किसको कितना फायदा दिखने को मिलेगा वो पहले हम बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में पहले हम डिटेल से जान लेते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में गया, जाहिर सी बात है वो तो पता है कि हर शिफ्ट अलग अलग होती है। आपका शिफ्ट अलग होगी, किसी और का शिफ्ट अलग है, आपका दोस्त का शिफ्ट अलग होगी, हर किसी के एग्जाम का शिफ्ट अलग होती है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि क्या होता है कि अगर आपका सीट में हार्ड पेपर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके सीट में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न है, मान के चलिए कोई 37 नंबर कोई क्वेश्चन है एग्जाम में आपका प्रश्न आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 37 नंबर जो प्रश्न है तो आपके जो परीक्षा में आए हुए हैं तो हार्ड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन 37 नंबर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी ये जानकारी है, फिर भी लोग बहुत कम अटेम्प्ट किए। क्यों अटेम्प्ट कम किए? क्योंकि उनको डर था गलती हो गया तो भाई सही में से भी गलती कर जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट भी तो करना है। 37 बच्चे 37 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें से बहुत कम बच्चे ने अटेम्प्ट किए, मात्र 5% अटेम्प्ट किए। और आपने अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और आपका करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है, तो आपको जहाँ पे जितना नंबर मिलने वाले थे
उसके 2 गुना 3 गुना कोई कैलकुलेशन होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो मैं करके कभी दिखाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है, उतना अंक बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। क्योंकि कहने करते एक हार्ड शिफ्ट है, एक इजी शिफ्ट होने वाली है, दोनों का जो है बात का बराबर किया जाता है कि इतने बच्चे ने इस पर एवरेज मार्क्स निकालेंगे, इसमें भी एवरेज निकालेंगे। यानी कहने करते हैं 100 बच्चों ने परीक्षा देकर इनका एवरेज मार्क्स आ रहा है मान लीजिए 65 आ रहा है हार्ड शिफ्ट वाला का, और इजी शिफ्ट वाला का आ रहा है 75 आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ। कैसे बराबर हो गया? इस बराबर करने के लिए इस नंबर को इस पर बढ़ाया जाएगा और दोनों को बराबर किया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फायदा। तो आपको पता करना है कि आपके शिफ्ट हार्ड थे या फिर इजी थे, वो आपको खुद जानकारी नीचे कमेंट करके बताना है। तो आप समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे फायदा होता है। बहुत लोग का हमने अक्सर देखा है, किसी का 45 आ रहा है ना, वो बढ़ के 52-53 तक हो जाता है, किसी का 65 आ रहा है, किसी का 75 तक हो जाता है, 82-85 तक भी हो जाता है, 15 नंबर 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और पहले, अगर आप जनरल कैटेगरी से कितने अंक चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। देखो जो मैंने डाटा कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत कम अंक चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कितने अंक चाहिए। अगर आप बॉयज है कैटेगरी है जनरल कैटेगरी और 65 प्लस आपने सही किया है, करेक्ट है, तो आप यकीन मानिए 72 के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। 65 है आप कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मैंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम मेरा अच्छा गया है, इतना स्कोर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब घर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पे कम हो जाती है, और जब आंसर किया जाती है और भी कम हो जाती है। भगवान ना करे आपका जो भी मन का कामना है वो पूरा हो जाए। यानी कहने करते जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ही मार्क्स आप लोगों का है, उससे कम मार्क्स नहीं है, ऐसा मैं चाहूँगा आप लोगों से। जहाँ तक बात हुई ओबीसी कैटेगरी के लिए, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 63 प्लस आपके अंक आ रहे हैं लड़कों के लिए, तो आप एलिजिबल है, निफिक्र तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 58 प्लस आ रहे हैं, 58 प्लस होना चाहिए, इसे माइनस में नहीं होना चाहिए, तो आप इतना समझ लीजिए कि 58 प्लस में कोई रोक नहीं सकता है एग्जाम पास करने से। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 55 प्लस अंक ला रहे हैं, तो यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर ही ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को इस बार कम से कम एटलीस्ट 62 प्लस है, तो आप निफिक्र रहिए, इस बार का इतना कट ऑफ जाने वाली, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जहाँ तक बात हुई गर्ल्स के लिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे गर्ल्स में कितना कट ऑफ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 65 जो कट ऑफ गया है, इससे मात्र 5 नंबर बढ़ा घटा लीजिए। आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 60 प्लस है, तो आप 100% मान लीजिए 72 के लिए एलिजिबल है। 72 की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार का जो पेपर का मॉडर्न पेपर था, कहीं कहीं बहुत हार्ड आया था, कहीं कहीं बहुत इजी एग्जाम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जहाँ हार्ड एग्जाम हुआ है वहाँ पर कट ऑफ बहुत बढ़ेगी, ये जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। यहाँ तक बात किया जाए ओबीसी कैटेगरी के लिए, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर 58 प्लस अगर आ रहे हैं, तो आप निफिक्र है, आप 72 के लिए बस अपना 72 के लिए प्रिपेयर करने में लग जाइए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 53 प्लस बन रहा है तो आप निश्चिंत रहिए। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 50 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं एसटी कैटेगरी में 45 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कहाँ पे होगा वो पता चलेगा रिजल्ट के बाद, आंसर के बाद ही। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 58 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, गर्ल्स में है, तो आप निश्चित तौर पर 72 के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। जहाँ तक बात हुई आंसर की को लेकर, तो आंसर की आप लोग को मैं बता दिया, जो आंसर की आप लोग की आने वाली है 17 तारीख को आप लोग के आंसर की देखने को मिल जाएगी। इससे पहले किसी भी एरी लिंक पर क्लिक ना कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सबसे पहले आंसर की चेक करने के लिए अभी जो है बहुत लिंक बना दिया गया है, जहाँ पर बताया जाए कि इस लिंक पर क्लिक करो। अभी मैं देख रहा हूँ ना, आप यकीन मानो बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर प्रमोशन करने में लग गए हैं, कह रहे हैं कि इस पुस्तक को प्रचार कर रहे हैं और कट ऑफ बता कर जा रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे पास प्रमोशन आया है, हमारा वीडियो में ऐड देखने को नहीं मिलता होगा। इसलिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो ये बटन को जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब ही से कौन मेरे को मोटिवेशन आती है, मेरे को पैसा ऐसा नहीं मिलता आप सब्सक्राइब करते हैं तो। बस यहाँ पर मेरा वीडियो में ऐड नहीं चलता, मैंने ऐड को ऑफ कर रखा है ताकि आप लोगों पर एक सही जानकारी पहुंच पाए, इसलिए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आई होप वीडियो पसंद है और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।